शुरुआत में आपको कौन से चैलेंजेस यहाँ पे फेस हुए थे जब आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और कैसे आपने उसको हैंडल किया था? सर शुरुआत में मैं सबसे पहले मेरे मैथ में मेरे को दिक्कत आई थी। तो सर एक्चुअल एग्जाम जो था वो इजी ही था, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक दिए थे, उसमें मेरा स्कोर अराउंड 28-29 के आसपास रहता था। पर जो मेरा एक्चुअल एग्जाम हुआ उसमें मेरा स्कोर 35 से अबव ही आया। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं आसानी से कर लूंगा, और शायद वही कॉन्फिडेंस था जो मुझे 62-64 के आसपास लेकर के गया। नहीं तो अगर मैं नहीं सोचता ऐसे तो शायद किनारे पर या रह भी सकता था। मैं एक दो नंबर से शायद मैं रह भी जाता। ओके ओके। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलीबोर्ड। दिस इज योर आईटी मेंटर शाहबाज। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ उमेश शर्मा हैं जिन्होंने आईबीपीएस एसओ आईटी 2025 क्वालिफाई किया है। उमेश ने अपने डेडिकेशन एंड अपने स्मार्ट प्रिपरेशन से ये अचीवमेंट हासिल की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन उमेश। थैंक यू सर। हम इसके अंदर जानना चाहेंगे मतलब कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी प्रिपरेशन की। आपने कैसे जो आपका आईबीपीएस एसओआईटी है, प्रीलिम्स और मेंस, कैसे इसको आपने क्लियर किया? सबसे पहले आप उसको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। श्योर सर। तो सर जैसा कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस बार। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्री क्लियर किया था, बट मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं था। 47-48 मार्क्स मेरे आए थे प्री में। तो मुझे ये था कि मैं क्लियर इस बार भी कर लूंगा, बट मुझे प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि वो अच्छे खासे मार्जिन से क्लियर हो। तो मैंने एसबीआई क्लर्क प्री दिया था, वहाँ पे मेरा स्पीड जो है वो अच्छी खासी हो गई थी, क्योंकि मॉक वहाँ पे 20 मिनट्स टाइम लिमिट होती है मैथ रीजनिंग के लिए। तो स्पीड वहाँ से अच्छी खासी मेरी हो गई थी। पर साथ में मैंने इस बार मॉक लगाए थे। ऑली बोर्ड के जो भी फ्री मॉक्स अवेलेबल थे वो मैंने दिए थे। और मोस्टली मेरे को पता था कि प्री में क्लियर कर लूंगा, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा ऐसा डाउट नहीं था। ओके ओके, गुड। सो उमेश, लाइक आपने आईबीपीएस एसओआईटी की तैयारी कब स्टार्ट करी थी और आपने फील्ड किस वजह से चूज किया, मतलब क्या तो मोटिवेट किया? सर जी सर, तो एक्चुअली सर पहले मैं नहीं आना चाहता था एक्चुअली किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मेरी सीएसआईटी से मैंने बीटेक की है। मुझे ये था कि मैं किसी एमएनसी को ज्वाइन करूं। पर रिसेशन के चलते और जॉब मार्केट बहुत ही खराब हो गया था बीच में। तो इसी वजह से मैंने ऑप्शंस जब ढूंढने शुरू किए तो मुझे ये आईपीएस एसओआईटी वाला जो ऑप्शन है वो दिखा कि हाँ, मैं इसमें एटलीस्ट मैं एक एग्जाम कंपटीशन के साथ में दे सकता हूँ। तो मैंने प्रिपरेशन अपनी 2024 में ही शुरू कर दी थी, ओके अगस्त सितंबर के आसपास। और लास्ट ईयर मेरा प्री क्लियर हुआ था। मेंस में मेरा स्कोर थोड़ा कम था, इस वजह से मैं इंटरव्यू देने तो गया था, पर फाइनल मेरिट मेरा नहीं क्लियर हो पाया था। पर मेरी प्रिपरेशन 2024 से ही स्टार्ट हो गई थी। ओके ओके। सो शुरुआत में आपको कौन से चैलेंजेस यहाँ पे फेस हुए थे जब आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और कैसे आपने उसको हैंडल किया था? सर शुरुआत में मैं सबसे पहले मेरे मैथ में मेरे को दिक्कत आई थी, क्योंकि मैं गलत तरीके से प्रिपरेशन करनी मैंने शुरू कर दी थी। मैंने सीधे ही अर्थमेटिक स्टार्ट कर दिया था करना, जो कि एक मेरे हिसाब से गलत डिसीजन था उस टाइम पे, क्योंकि मैं इतना जल्दी कोप अप नहीं कर पाता। पर जब मैंने ऑलिव बोर्ड की कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह आप कराते थे, प्रैक्टिस मॉक कराते थे उन चीज़ों के, तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, बिना अर्थमेटिक के भी मैं एटलीस्ट मैथ वाला सेक्शन जो है वो आसानी से क्लियर कर सकता हूँ, अच्छा खासा स्कोर भी कर सकता हूँ। तो मुझे वहां से फिर हेल्प मिली और फिर मैंने मॉक देने स्टार्ट किए और मेरा स्कोर आने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ, अब थोड़ा प्रिपरेशन ठीक होने लगी। आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे बढ़ने लगा। जो मॉक्स जी आप सर। अटेंड करते थे, सेशंस आप हॉलीवुड पे देखते थे, फ्री सेशंस जो हैं। जी सर। मुझे ओके ट्रिक्स पता चलने लगी कि हाँ, मैं बाकी चीजों से भी स्कोर ला सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं अर्थमेटिक ही करता रहूँ। ओके ओके। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स जो है आपका, आपके वहाँ पे उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब आप डिटेल में शेयर कर सकते हैं तो। सर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का मैंने स्पेसिफिकली अलग से पढ़ाई नहीं की थी। मैंने मॉक टेस्ट ही दिए थे जितने ज्यादा हो सकते थे। मैंने पेपर से पहले एटलीस्ट 7 to 8 मॉक्स मैंने दिए थे, जिसमें मेरा स्कोर कंसिस्टेंट था। 55 से अबव ही मेरा स्कोर आ रहा था, 60-65 ऐसे स्कोर आता था। तो मुझे क्लियर था कि मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे अच्छा मैं अपना टाइम मेंस में इन्वेस्ट करूँ। ओके। सो और मेंस का क्या था आपका, मतलब मेंस में आपने कौन सा स्ट्रेटेजी यूज किया था? तो सर मेंस में मैंने सबसे पहले अपना बेसिक्स कवर किया, जितना मेरा सिलेबस था। मैंने सारे वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब से, मैंने फ्री में ही सब कुछ पढ़ा था, कोर्स नहीं लिए थे कोई। तो सिलेबस कवर करने के बाद फिर मैंने स्पेसिफिकली एसओ आईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, ऑलिव बोर्ड कराता है, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी कराते हैं, मैंने जितने ज़्यादा हो सकते थे मैंने वो क्वेश्चंस करने की कोशिश की। और मुझे याद है मैंने शायद, मतलब कोई ही ऐसा चैनल होगा जो मैंने नहीं देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। मुझे ये था कि जितने ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर सकूं चीज़ें, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूं। ओके ओके। सो आपका यहाँ पे ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट और लाइक वीक एरियाज इंप्रूव करने के लिए
आपने यहाँ पे कैसे प्लान किया, मतलब मेंस के लिए मेनली यहाँ पे बात करें तो टाइम मैनेजमेंट हाँ एंड वीक एरियाज के लिए इम्प्रूव करने के लिए। जी सर, तो मेंस के लिए मैंने डेडिकेटेड पढ़ाई अपनी 30 अगस्त जब एग्जाम हो गया था उसके बाद ही शुरू की थी। और मैं ये करता था, पहले मैंने एक महीना, क्योंकि 2 महीने का टाइम इस बार हमको मिला था, अच्छा खासा टाइम था, तो मैंने पहला एक महीना सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दिया। मैं दिन में एक सब्जेक्ट करता था और रात को दूसरा सब्जेक्ट लेके करता था, तो ऐसे 2 सब्जेक्ट में साइमल्टेनियसली चलाता था अपने। तो एक ओके। महीने मैंने सिलेबस कवर करने के बाद में फिर लास्ट का जो एक महीना था अक्टूबर, अक्टूबर मैंने पूरा मॉक दिए। ऑलिव बोर्ड का मैंने मॉक टेस्ट ले लिया था एसओआईटी का, और दूसरे प्लेटफॉर्म का भी मेरे पास एक था। मैंने दोनों मॉक साइड बाय साइड लगाने शुरू किए थे, फिर रिवीजन करता था और मॉक लगाता था। ओके ओके सो जैसे कि आपको यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिलती थी, बाकी आपको वहाँ पे हॉलीवुड पे फ्री सेशंस मिलते थे, तो उसमें आपको मतलब कैसे प्रिपेयर करने के लिए हेल्प किया? जैसे पीवाईक्यूज हम करते हैं वहाँ पे यूट्यूब सेशंस पे, सो कैसे आपने वहाँ पे जैसे प्रिपेयर करने के लिए किया था उसको? हाँ सर, तो सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं कहीं से भी, पर सिलेबस में स्पेसिफिक एसओआईटी में क्या पूछा जाता है वो आपको नहीं पता होता है। आपको एन नंबर ऑफ चीजें पढ़नी पड़ती हैं। पर जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो वो मुझे पीवाईक्यू ने बहुत हेल्प की थी। उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज थी वो भी अच्छे लेवल की थी। ऑलिव बोर्ड की एक्चुअल एग्जाम जो है वो, मुझे पता था कि एक्चुअल एग्जाम थोड़ा इजी ही आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो वहां पे हमको एज ए हेजिटेशन नहीं होगी कोई क्वेश्चन देखे कि हाँ ये हमने नहीं किया है। तो टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू दोनों ने हेल्प की स्पेसिफिक पढ़ाई करने के लिए मेरे ओके ओके सो आपका यहाँ पे कोई फेवरेट फैकल्टी है, मतलब आप किसके वीडियो ज़्यादा देखते थे यहाँ पे हॉलीवुड पे? सर फेवरेट फैकल्टी मैंने ज्यादातर आपके वीडियोस ही देखे हैं। ओके ओके। एज सच हाँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसे फेवरेट फैकल्टी नहीं सोचा था। मुझे यही था कि जहाँ से कंटेंट मिल रहा है मैं वो देखता जाऊँ। तो आपके ओके। वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए। हाँ, हम वहाँ पे लाइक यूट्यूब सेशन जो पीवाईक्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हम वहाँ पे जी करते सर। रहते हैं रिलेटेड टू द एमबीबीएस एसओआईटी मेंस के लिए। जी ओके सर। सो जैसे कि यहाँ पे वीडियो सेशंस देखना और मॉक टेस्ट देने में लाइक आपने कैसे बैलेंस किया, मेंटेन कैसे किया आपने यहाँ पे? सो आप वीडियो सेशन भी देखते थे, मॉक टेस्ट भी देते थे, तो क्या क्या आप पहले करते थे, कैसे या हाँ क्या तो आप सर, सबसे पहले वीडियो से मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जब मैं पीवाईक्यू देखना शुरू किया तो मैंने मॉक बाद में लगाए। पहले मैंने पीवाईक्यू एक दो वीडियोस देख ली थी, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस आखिर आएंगे कैसे। क्योंकि मैंने पढ़ तो रखा है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे वो कुछ सवाल पूछेगा। तो पहले मैंने पीवाईक्यू वीडियोस देखी, देन फिर मैंने मॉक दिए। उसमें मेरा स्कोर आ रहा था, 30 से ऊपर ही स्कोर आ रहा था। तो फिर मुझे ये था कि हाँ ठीक है, मतलब मैं अब और अच्छे से जो वीक टॉपिक है मेरे, मैं उनकी वीडियो स्पेसिफिकली देख सकता हूँ। जैसे नेटवर्किंग में मेरे कुछ टॉपिक्स थे जो कि कमजोर थे, तो फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। ऐसे ऐसे मैंने फिर अपने जो भी वीक टॉपिक थे वो कवर करने शुरू कर दिए थे। ओके सो आप जैसे कि मॉक्स की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, तो मॉक्स और एक्चुअल एग्जाम का जो आप वहाँ पे दिए हैं उसमें क्या लाइक लेवल्स कितना रिलेटेड था? अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन का जो लेवल होता है, और जैक सर मॉक एनालिसिस आप करते थे कि नहीं अगर आप मॉक देने के बाद? सो हाँ, तो सर एक्चुअल एग्जाम जो था वो इजी ही था। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक दिए थे, उसमें मेरा स्कोर अराउंड 28 29 के आसपास रहता था। पर जो मेरा एक्चुअल एग्जाम हुआ उसमें मेरा स्कोर 35 से अबव ही आया। तो एक्चुअल एग्जाम इजी ही होता है, पर अगर आप अच्छे लेवल के मॉक करेंगे और उनकी एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब अगर टफ क्वेश्चन भी आएगा तो आप डरेंगे नहीं। ओके सो मतलब आपका यहाँ पे रेगुलर जो हॉलीवुड के मॉक्स थे वो आपको वहाँ पे हेल्प करते थे, सो क्या आप शेयर कर सकते हैं कि मतलब कैसे वो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए काम आया, जो आप यहाँ पे हॉलीवुड के मॉक्स आप वहाँ पे देते थे? तो सर, मैंने मॉक दिया, उसमें मेरा स्कोर अराउंड 22 24 के आसपास आया था। फिर मैंने उसको एनालिसिस अच्छे से की उसकी। मैंने देखा क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहा था मैं, किन्हीं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जा रहा था। तो मैं जब उनकी एनालिसिस करता था तो मुझे क्लियरिटी मिलती थी कि हाँ, जो मैंने सिलेबस कवर किया था उसमें ये चीजें थोड़ी मिसिंग थी। स्पेसिफिकली इस टाइप के लिए यहाँ पे ये रूल लग रहा होगा। तो जब एनालिसिस आप करते हैं मॉक की, वो ज्यादा हेल्पफुल है रेदर देन गिविंग एन नंबर ऑफ मॉक्स। यस यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं पहले उसको हम नेक्स्ट मॉक से पहले हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सही से कर लेंगे जहाँ पे जो सब्जेक्ट में हम गलतियां कर रहे हैं, फिर हम उसको वापस दे सकते हैं। सो जी एनालिसिस सर। बहुत ज़रूरी है। ओके, एग्जाम से लाइक पहले लास्ट फ्यू वीक्स आपने कैसा क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी थी आपकी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो?
सर रिवीजन के लिए मेरे नोट्स थे, जो कि मैंने ठीक से नोट्स बनाए थे कवर करते टाइम सिलेबस अपना। उसके बाद मैंने एआई की हेल्प भी ली थी अच्छी खासी। तो मैं वहां से अपना रिवीजन करता था। ये दो चीजें तो थी जो कि मैं एक टाइम पे करता था, पर जब मैं रात को सोने जाता था उससे पहले मैं 1 से 2 घंटा कोई भी वीडियो जो रिवीजन जहाँ पे हो रहा है वो मैं देख के सोता था। ओके गुड। सो लाइक जैसे कि आपने बोला कि आपने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी इसकी प्रिपरेशन, तो आपको क्या मोटिवेट करता था इस जर्नी के अंदर जो आपने प्रिपरेशन की है एमबीबीएस एसओआईटी की? तो आपको वहाँ पे क्या मोटिवेट करता था, कौन सी चीज़ें? सर सबसे पहले तो मोटिवेशन जॉब ही थी, क्योंकि जॉब लेना अभी के टाइम में बहुत टफ है। और आईटी में भी, अब एसओआईटी में भी कंपटीशन इस साल हमने देख लिया है कितना हाई था। यस तो यस पहली यस। मोटिवेशन तो यही थी कि जॉब मिलेगी, अच्छी रेप्यूटेड जॉब है। दूसरा ये भी मोटिवेशन था कि मैंने एक बार एग्जाम दे चुका हूँ ये वाला 2024 में, तो मुझे था कि मैं इस बार कर सकता हूँ। जब मैं पिछली बार इंटरव्यू तक जा चुका हूँ तो मैं इस बार आसानी से कर लूंगा। तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं आसानी से कर लूंगा। और शायद वही कॉन्फिडेंस था जो मुझे 62 64 के आसपास लेकर के गया। नहीं तो अगर मैं नहीं सोचता ऐसे तो शायद किनारे पर या रह भी सकता था मैं, एक दो नंबर से शायद मैं रह भी जाता। ओके ओके। सो जैसे कि अगर आप यहाँ पे 2 से 3 और या आप जितना यहाँ पे टिप्स शेयर करना चाहते हैं हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो क्या होंगे आपके यहाँ पे? सर पहली टिप तो यही है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आप वेट करोगे कि कभी नोटिफिकेशन आएगा तब हम फॉर्म फिल करने के बाद में तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका टारगेट है इस साल करने का तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, जहां से भी आपको सही लगता है पढ़ना वहां से कर सकते हो। दूसरा टिप यही है कि ट्राई करो कि जो कट ऑफ रहती है उससे मैक्सिमम मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करें मॉक में। अगर मॉक में आपका स्कोर अच्छा आएगा तो आप एक्चुअल पेपर में भी अच्छा ही स्कोर करेंगे, उसमें कोई फिर डाउट नहीं रहेगा आपको। और तीसरा यही कि मोटिवेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी है कल को नहीं है। आज मोटिवेशन आया 8 घंटे पढ़ लिए, कल मोटिवेशन नहीं है तो 2 घंटे ही पढ़ाई की, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि मैंने भी कोई 10 10 घंटे पढ़ाई नहीं की थी पेपर से पहले। मैंने डेली के 3 4 घंटे निकाले, पर वो डेली निकाले। तो अगर डेली आप कर सकते हैं तो फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उमेश, आपके एक्सपीरियंस और इंसाइट्स जो आपने यहाँ पे शेयर किए उसके लिए बहुत थैंक्स। और हमें जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स आए, होप कि उनके लिए जो भी आपने अपना स्ट्रेटेजी, अपना प्रिपरेशन जो भी बताया प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वहाँ पे उनके लिए हेल्पफुल होंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू आपको यहाँ सर। पे देख सकते हैं कि आपका जो ऑली बोर्ड का फ्री मॉक टेस्ट एंड जो यूट्यूब सेशंस हम यहाँ पे करते हैं वो वहाँ पे कितना हेल्पफुल होता है, उमेश ने आपको यहाँ पे शेयर किया उसको। जी So सर। thank you, Umesh, once again. थैंक यू सो मच सर।